सभी मनुष्यों को अनात्म लक्षण समझने का कठिन प्रयास करना चाहिए। अतभाव एवं अतसंज्ञा से पूर्ण रूप से छुटकारा पाने के लिए सम्यक संबुद्ध ने उस सत्य को साक्षात्कार करके प्रकाश में लाया है, ताकि उच्चतर प्रतिवेदन की भावना करके उत्तम ज्ञान प्राप्त हो और दृश्यमान धर्मों का परीक्षण कर उनका संपूर्ण ज्ञान हो। चित्त के सभी आसुओं से पूर्ण विमुक्ति हो। इस शिक्षा का ज्ञान पूर्वक अनुसरण करने की इच्छा करने वाले इसके शुभ फलों को सिद्ध करने हेतु इस सूक्त का पाठ करें। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान वाराणसी में इसी पत्तन के मृगोद्यान में विहार कर रहे थे। वहां भगवान ने 5 भिक्षुओं के समूह को आमंत्रित किया। भिक्षुओं, रूप शरीर अनात्म है। यदि रूप आत्म होता तो यह हमें कष्ट नहीं देता और हम अपने रूप के बारे में यह कह पाते, मेरा रूप ऐसा हो, मेरा रूप ऐसा ना हो। परंतु क्योंकि रूप अनात्म है, रूप हमें कष्ट देता है और हम रूप के बारे में यह नहीं कह पाते, मेरा रूप ऐसा हो, मेरा रूप ऐसा ना हो। भिक्षुओं, वेदना अनात्म है। यदि वेदना आत्म होती तो यह हमें कष्ट नहीं देती और हम वेदना के बारे में यह कह पाते, मुझे ऐसी वेदना हो, मुझे ऐसी वेदना ना हो। परंतु क्योंकि वेदना अनात्म है, वेदना हमें कष्ट देती है और हम वेदना के बारे में यह नहीं कह पाते, मुझे ऐसी वेदना हो, मुझे ऐसी वेदना ना हो। भिक्षुओं, संज्ञा अनात्म है। यदि संज्ञा आत्म होती तो यह हमें कष्ट नहीं देती और हम अपनी संज्ञा के बारे में यह कह पाते, मेरी संज्ञा ऐसी हो, मेरी संज्ञा ऐसी ना हो। परंतु क्योंकि संज्ञा अनात्म है, संज्ञा हमें कष्ट देती है और हम संज्ञा के बारे में यह नहीं कह पाते, मेरी संज्ञा ऐसी हो, मेरी संज्ञा ऐसी ना हो। भिक्षुओं, संस्कार अनात्म है। यदि संस्कार आत्म होते तो ये हमें कष्ट नहीं देते और हम अपने संस्कारों के बारे में यह कह पाते, मेरे संस्कार ऐसे हों, मेरे संस्कार ऐसे ना हो। परंतु क्योंकि संस्कार अनात्म है, संस्कार हमें कष्ट देते हैं और हम संस्कार के बारे में यह नहीं कह पाते, मेरे संस्कार ऐसे हो, मेरे संस्कार ऐसे ना हो। भिक्षुओं, विज्ञान अनात्म है। यदि विज्ञान आत्म होता तो यह हमें कष्ट नहीं देता और हम अपने विज्ञान के बारे में यह कह पाते, मेरा विज्ञान ऐसा हो, मेरा विज्ञान ऐसा ना हो। परंतु क्योंकि विज्ञान अनात्म है, विज्ञान हमें कष्ट देता है और हम विज्ञान के बारे में यह नहीं कह पाते, मेरा विज्ञान ऐसा हो, मेरा विज्ञान ऐसा ना हो। भिक्षुओं, तुम क्या मानते हो?
रूप नित्य है या अनित्य, अनित्य बनते। जो अनित्य है वह दुख है अथवा सुख, दुख बनते। जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, क्या उसे यह समझना यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्म है, ठीक है, नहीं बनते। भिक्षुओं, तुम क्या मानते हो? वेदना नित्य है या अनित्य, अनित्य बनते। जो अनित्य है वह दुख है अथवा सुख, दुख बनते। जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, क्या उसे यह समझना यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्म है, ठीक है, नहीं बनते। भिक्षुओं, तुम क्या मानते हो? संज्ञा नित्य है या अनित्य, अनित्य बनते। जो अनित्य है वह दुख है अथवा सुख, दुख बनते। जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, क्या उसे यह समझना यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्म है, ठीक है, नहीं बनते। भिक्षुओं, तुम क्या मानते हो? संस्कार नित्य है या अनित्य, अनित्य बनते। जो अनित्य है वह दुख है अथवा सुख, दुख बनते। जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, क्या उसे यह समझना यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्म है, ठीक है, नहीं बनते। भिक्षुओं, तुम क्या मानते हो? विज्ञान नित्य है या अनित्य, अनित्य बनते। जो अनित्य है वह दुख है अथवा सुख, दुख बनते। जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, क्या उसे यह समझना यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्म है, ठीक है, नहीं बनते। अतः भिक्षुओं, जो भी रूप है, भूत भविष्य अथवा वर्तमान काल का, आंतरिक अथवा बाह्य, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निम्न अथवा उच्च, दूर अथवा पास, सभी रूपों को सम्यक प्रज्ञा से यथाभूत ऐसे जानना चाहिए। यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा आत्म नहीं है। जो भी वेदना है, भूत भविष्य अथवा वर्तमान काल की, आंतरिक अथवा बाह्य, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निम्न अथवा उच्च, दूर अथवा पास, सभी वेदनाओं को सम्यक प्रज्ञा से यथाभूत ऐसे जानना चाहिए। यह मेरी नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरी आत्म नहीं है। जो भी संज्ञा है भूत भविष्य अथवा वर्तमान काल की, आंतरिक अथवा बाह्य, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निम्न अथवा उच्च, दूर अथवा पास, सभी संज्ञाओं को सम्यक प्रज्ञा से यथाभूत ऐसे जानना चाहिए। यह मेरी नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरी आत्म नहीं है। जो भी संस्कार हैं भूत भविष्य अथवा वर्तमान काल के, आंतरिक अथवा बाह्य, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निम्न अथवा उच्च, दूर अथवा पास, सभी संस्कारों को सम्यक प्रज्ञा से यथाभूत ऐसे जानना चाहिए। यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा आत्म नहीं है। जो भी विज्ञान है भूत भविष्य अथवा वर्तमान काल के, आंतरिक अथवा बाह्य, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निम्न अथवा उच्च, दूर अथवा पास, सभी विज्ञानों को सम्यक प्रज्ञा से यथाभूत ऐसे जानना चाहिए। यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा आत्म नहीं है। इस प्रकार जानते हुए भिक्षुओं, शुद्धवान आर्य श्रावक का रूप से मोह भंग हो जाता है, वेदना से मोह भंग हो जाता है, संज्ञा से मोह भंग हो जाता है, संस्कार से मोह भंग हो जाता है, विज्ञान से मोह भंग हो जाता है, मोह भंग के कारण विरक्त हो जाता है,
विरक्ति से चित्त विमुक्त हो जाता है तथा विमुक्त चित्त यह जान जाता है मुक्ति हो गई है और पुनर्जन्म समाप्त हो गए हैं। ब्रह्मचर्य पूर्ण हुआ, करणीय कर लिया, अब और किसी अवस्था में आना नहीं होगा। भगवान ने ऐसा कहा। 5 भिक्षुओं के समूह ने प्रसन्न होकर भगवान के प्रवचन का अभिनंदन किया। जब यह प्रवचन दिया जा रहा था, पांचों भिक्षुओं के मानस आसक्ति रहित हो आसव मुक्त हो गए।